हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। बट आज हमारा डिस्कशन है डीपीपी 7 का, करंट इलेक्ट्रिसिटी की। एंड ये जो डीपीपी है ये आपकी बेस्ड है किसके ऊपर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर एंड कुछ न्यूमेरिकल्स आपके गैल्वेनोमीटर के ऊपर, उसके रेजिस्टेंस के ऊपर, उसके अंदर परसेंटेज एरर्स के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये आपका जो पार्ट है ये यहाँ पर भी रिलेट होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, एंड यही पार्ट आपका रिलेट होता है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के अंदर भी। ठीक है, आपके एनसीईआरटी के अंदर ये जो है ये मूविंग चार्ज एंड गैल्वेनोमीटर के अंदर भी बात पढ़ोगे आप। बेसिकली जब मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पढ़ोगे वहां पर भी ये टॉपिक आपको मिलेगा। क्लियर? तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। मेरा नाम नीतीश शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। लेट्स स्टार्ट। In the circuit shown, the reading of the voltmeter of resistance 1200 ohm will be। अब यहाँ पे आपको एक वोल्टमीटर दे रखा है जिसका रेजिस्टेंस है 1200। दैट मींस ये आपका आइडियल वोल्टमीटर नहीं है। ठीक है, आइडियल वोल्टमीटर नहीं है। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। अब ये इनफाइनाइट तो है नहीं, ये कितना है? 1200 ओम्स है। कोई स्पेसिफिक वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू है। तो जब भी आपके पास इस तरीके के सवाल आएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जिस पार्ट में ये जो वोल्टमीटर लगा हुआ है, जिस पार्ट में ये वोल्टमीटर लगा हुआ है उस रेजिस्टेंस के साथ इसका इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा? इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू R विल बी इक्वल टू, पैरेलल में है ये 400 ओम और ये 1200 जो पैरेलल में है, तो 400 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 400 प्लस 1200, तो ये आ जाएगा कितना? दिस विल बी 400 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 1600। 400 से 1600 कैंसिल हो जाएगा, 4 आएगा। 4 से 1200 कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? 300। तो दैट मीन्स आपके पास अब जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके से है कि आपके पास एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, इधर एक बैटरी इस तरीके से। इसका रेजिस्टेंस है 600 ओम्स, ये रेजिस्टेंस आया है आपके पास 300 ओम्स, एंड यहाँ पर एक आपके पास बैटरी है 300 वोल्ट्स की। क्लियर? ये आपके पास सर्किट बचा है। अब नाउ अब आप यहाँ से करंट निकाल सकते हो। तो आई कितना आ जाएगा? आई आ जाएगा V बाई R इक्विवेलेंट। तो दैट विल बी इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 300 प्लस 600, दैट इज ये हो जाएगा 900, एंड 300 बाई 900 कितना हो जाएगा? दिस विल बी 1/3। तो दैट मींस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो कितना होगा? दैट इज 1/3। नाउ अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है रीडिंग किसकी? वोल्टमीटर की। अब जब वोल्टमीटर की रीडिंग के बारे में बात आएगी तो देखो, पहले जो वोल्टमीटर होते थे, जो आइडियल वोल्टमीटर होते थे, उसके अंदर कोई करंट नहीं जाता था। ठीक है, उसके अंदर कोई करंट नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट, एंड करंट को चाहिए होता है मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ। याद है वो गोवा वाला प्लान? बिल्कुल वही वाला प्लान है। मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए हर एक चीज के लिए, तो वही है। तो यहां पर हम लोगों को क्या करना है? 400 ओम्स और 1200 ओम्स, इन दोनों में करंट जाएगा, कुछ कुछ दोनों में करंट जाएगा। तो दैट्स व्हाई वी हैव कैलकुलेटेड दिस इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट में कितना जाएगा? ठीक है, अगर ये निकाल सकते हैं तो दैट मींस जो इस इक्विवेलेंट के अंदर जाएगा वही करंट, वही रीडिंग होगी किसकी? इट्स वोल्टमीटर की। तो दैट मींस V across this 300, this will be equal to I into R, that is I है 1/3 and R कितना है? R is 300, तो ये आ जाएगा कितना? This will be 100 volts। That means इसका जो रेजिस्टेंस हो, इसका जो वोल्टमीटर की रीडिंग होगी वो कितनी होगी? 100 volts। तो रिमेंबर दिस थिंग कि जब भी आपके पास एक नॉन आइडियल वोल्टमीटर होगा तो आपको जिस भी ब्रांच में वो कनेक्टेड है, जिस भी रेजिस्टेंस के साथ वो कनेक्टेड है, उसके साथ उसका पैरेलल निकालो, एंड उनका जो इक्विवेलेंट आएगा उसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा दैट इज द रीडिंग ऑफ दिस वोल्टमीटर। क्लियर? तो यही फर्क है आपके आइडियल वोल्टमीटर में और एक नॉन आइडियल वोल्टमीटर में। आइडियल वोल्टमीटर कोई भी आपका करंट ड्रॉ नहीं करता है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होता है, करंट उसमें जाना प्रेफर ही नहीं करता। उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, इसलिए उसके अंदर करंट जाता ही नहीं है। करंट ही नहीं जाएगा तो उसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा। दैट्स व्हाई जो आपको रीडिंग मिलती थी कि आइडियल वोल्टमीटर के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के ड्रॉप की वजह से मिलती थी। बट लेकिन अब ये नॉन आइडियल है, नॉन आइडियल है तो इसका मतलब आपको इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर ऑफ द रेजिस्टेंस 1200 ओम कनेक्टेड इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम। अब वीडियो को पॉज करो एंड यहाँ पे इस क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट करो। जो भी मैंने सिखाया है बिल्कुल वैसे ही करना है। आपको इक्विवेलेंट निकालना है, फिर उसके उस इक्विवेलेंट में कितना ड्रॉप आया है वो चेक करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा निकाल सकते हैं। इनका इक्विवेलेंट ये है 12 ओम का 1200 ओम्स, ये है 600 ओम्स, तो इसका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसका आर इक्विवेलेंट होगा 1200 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 1200 प्लस 600, तो ये हो जाएगा 1800। 600 से 1800 कैंसिल करोगे तो आएगा 300, 300 से 1200 कैंसिल करोगे तो आएगा 400, तो दैट मींस ये आएगा कितना 400 आ जाएगा, दिस विल बी 400 ओम्स। तो दैट मींस आपके पास जो सर्किट बनेगा वो क्या बनेगा, वो कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। दैट मींस ये आपके पास 10 वोल्ट की बैटरी, ये आपके पास 400 ओम्स एंड ये भी आपके पास 400 ओम्स। तो दैट मींस दो रेजिस्टेंस आइडेंटिकल सीरीज में कनेक्टेड है, दो रेजिस्टेंस आइडेंटिकल सीरीज में कनेक्टेड है, तो दोनों का क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, सेम होगा। दैट मींस अगर ये 10 वोल्ट है तो यहां पर भी आएगा कितना 5 वोल्ट एंड यहां पर भी आएगा कितना 5 वोल्ट। निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो। आई कितना होगा, आई होगा V बाई आर इक्विवेलेंट, दैट इज 10 अपॉन आर इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना 400 प्लस 400, दैट इज कितना हो जाएगा, दिस विल बी 10 बाई 800, दैट इज 1 बाई 80 एम्पियर। करंट आ गया, एंड अगर करंट आ गया तो हमें निकालना है क्या, इस 400 ओम्स का अक्रॉस निकालना है, तो दैट मींस V अक्रॉस दिस 400 ओम्स, तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 1 बाई 80 इंटू 400, दैट इज ये कैंसिल आउट कर देगा तो 5 आ जाएगा, दैट मींस 5 वोल्ट। दैट मींस ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि आपको डायरेक्ट पता चलता है। आपको पता है कि जब भी सीरीज में कनेक्टेड हो दो रेजिस्टेंस और आइडेंटिकल हो तो दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। ठीक है, दोनों का अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। दैट्स व्हाई जब मैंने आपको सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन कराए थे तब भी मैंने आपको बोला था क्या, कि सीरीज के अंदर करंट मस्ट बी सेम, इन सीरीज कनेक्शन करंट मस्ट बी सेम, बट पोटेंशियल मे और मे नॉट बी सेम। वो डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। अगर रेजिस्टेंस सेम होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम आएगा। तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप सेम आ रहा है क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सेम है, सीरीज कनेक्शन है। क्लियर, तो अगर रेजिस्टेंस सेम होते हैं तो आपका पोटेंशियल सेम आ सकता है सीरीज कनेक्शन के अंदर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, इफ स्विच एस इज क्लोज देन द रीडिंग ऑफ एमीटर विल बी डिक्रीज, रिमेन सेम, इंक्रीज और इंक्रीज। तो दैट मींस पहले आपको इनिशियल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इनिशियल वैल्यू कितनी एमीटर की, एंड उसके बाद फाइनल जब स्विच बंद हो जाएगा तब कितनी है। तो इनिशियल केस में क्या होगा, इनिशियली क्या होगा, इनिशियली होगा कि आपका 12 वोल्ट यहां पर है, यू हैव दिस 12 वोल्ट, यहां पे एक रेजिस्टेंस है, यहां पे एक एमीटर है, यहां पे एक एमीटर है, यहां पे एक रेजिस्टेंस एंड यहां पर एक अर्थिंग करी हुई है इस तरीके से, यहां पे एक रेजिस्टेंस है जिसके साथ एक स्विच कनेक्टेड है एंड उसकी अर्थिंग कर रखी है। ठीक है, सारे रेजिस्टेंस कितने के हैं, 2 ओम्स के हैं, सारे रेजिस्टेंस 2 ओम। नाउ अब एक बात समझो, अगर ये स्विच ओपन है तो ये तो इसमें करंट जाएगा ही नहीं, देयर विल नो फ्लो ऑफ करंट, तो दैट मींस करंट यहां से आएगा एंड यहां चला जाएगा सीधा। ठीक है, लाइक दिस, क्योंकि ये तो ओपन सर्किट है ना, ओपन सर्किट के अंदर करंट तो फ्लो करेगा नहीं, तो इसलिए करंट ऐसे जाएगा। कितना होगा, लगा दे लूप लॉ, तो 12 से स्टार्ट करते हैं। 12 करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन सेम, लूप की डायरेक्शन भी ऐसी ले लेते हैं, करंट मान लेते हैं कितना है, आई है, तो दैट मींस कितना आ जाएगा, -2y, अगेन -2y एंड यहाँ पे अर्थिंग है दैट इज 0 वोल्ट, तो इक्वल टू 0, तो दैट मींस 12 विल बी इक्वल टू 4i, तो बट आई कितना आ जाएगा यहाँ से 3 एम्पियर। अब करंट आ गया आपका यहाँ पे कितना, 3 एम्पियर। क्लियर, नाउ अब आपने क्या किया, स्विच को बंद कर दिया। आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, जैसे स्विच को बंद करेंगे अब क्या होगा, अब सर्किट कुछ दिखेगा इस तरीके से, अब सर्किट दिखेगा कुछ इस तरीके से। यहां पे एक रेजिस्टेंस, ये जो स्विच था इसको हमने कर दिया क्लोज्ड, और ये है अर्थिंग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, ठीक है, साथ में एक एमीटर लगा हुआ है, यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ है,
साथ में रेजिस्टेंस, एंड यहाँ पे एक लगा रखा है हमने क्या, अर्थिंग कर रखी है, ठीक है, लाइक दिस, ऐसा ही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, 2 ओम 2 ओम 2 ओम अर्थिंग, ठीक है, दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम, एंड यहाँ पे 12 वोल्ट। नाउ अब जब हमने स्विच क्लोज कर दिया बेटा, तो यहाँ पे अब जो करंट जब यहाँ से आएगा, तो करंट के बाद दो रास्ते होंगे, तो करंट दोनों में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हमें बेसिकली इस वाले करंट की वैल्यू निकालनी है जो यहाँ फ्लो करेगा। लेट्स से दिस इज I1, दिस इज I2, एंड यहाँ से कितना आ रहा है, I आ रहा है, ठीक है, यहाँ से I आ रहा है, दिस इज V वोल्ट, दिस इज V वोल्ट, लेट्स सपोज। तो एट जंक्शन जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट क्या करेगा, लीव करेगा। एंटर कितना कर रहा है, I एंटर कर रहा है, लीव कितना कर रहा है, I1 प्लस I2। I एंटर किया और I1 और I2 क्या कर गया, लीव कर गया। I की वैल्यू कितनी, I की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस V, 12 माइनस V, रेजिस्टेंस कितना है 2, दिस विल बी इक्वल टू I1 कितना होगा, ये V है, दिस इज V एंड दिस इज अर्थ, दैट इज 0, तो दैट मींस V माइनस 0, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, तो बाई 2 प्लस I2 कितना होगा, I2 होगा V और अर्थिंग कर रखी है, दैट इज V माइनस 0, रेजिस्टेंस कितना है 2, सो बाई 2। तो यहां से कितना आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 12 माइनस V, ये 2 जो हो जाएगा ये खुपाच हो जाएगा कॉमन, क्योंकि कॉमन है तो खुपाच कैंसिल आउट, तो 12 माइनस V, दिस विल बी इक्वल टू V प्लस V, दैट मींस यहां से आ जाएगा 12 विल बी इक्वल टू 3V, तो V आ जाएगा यहां से 4 वोल्ट्स। पोटेंशियल मिल गया, कितना आया 4 वोल्ट। क्या निकालना है, एमीटर की रीडिंग निकालनी है। एमीटर में कौन सा करंट जा रहा है, I1 जा रहा है, तो दैट मींस I1 हो जाएगा कितना, I1 हो जाएगा 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2 एम्पियर। पहले कितना करंट जा रहा था, पहले जा रहा था 3 एम्पियर, अब कितना जा रहा है 2 एम्पियर, दैट मींस करंट क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। क्या कर गया, करंट थ्रू एमीटर, करंट थ्रू एमीटर डिक्रीजेस बाय 1 एम्पियर, 1 एम्पियर से करंट क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, ठीक है। तो दैट मींस कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, if the voltmeter in the electrical circuit below reads 5 volt, then the resistance of the voltmeter is, अगर ये जो वोल्टमीटर है ये 5 वोल्ट रीड कर रहा है, तो बताओ कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। अब इस सवाल को मैं बिना पेन उठाए कर सकता हूं, क्योंकि अभी मैंने एक डिस्कशन किया है, मैंने आपको समझाया था अभी क्या, कि अगर दो रेजिस्टेंस आइडेंटिकल हो और सीरीज में कनेक्टेड हो तो उनके अक्रॉस बराबर बराबर पोटेंशियल बटेगा। क्लियर, अबे बहुत ध्यान से समझना। कितने वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल, 5 वोल्ट, क्योंकि वोल्ट मीटर क्या रीड करता है, वोल्ट मीटर इक्विवेलेंट का रीड करेगा, क्योंकि नॉन आइडियल है। तो जो भी इस पोटेंशियल वोल्ट मीटर में ड्रॉप आएगा और जो 100 ओम में आएगा उसको मिला के वो रीड करेगा, कितना रीड कर रहा है, 5 वोल्ट रीड कर रहा है। तो बचा हुआ 5 किस में जाएगा, 50 ओम में। तो इसका मतलब यह है कि दोनों का क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये 100 ओम और ये जो रेजिस्टेंस होगा वोल्ट मीटर का कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो इसका जो इक्विवेलेंट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 50। एक है कितना, 100 ओम्स, एक है कितना, 100 ओम्स। तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, 100 ओम्स। तो 100 बाय 100 और 100 अगर पैरेलल में लगे होंगे तो इनका इक्विवेलेंट कितना आता है, 50। तो दोनों रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, 50-50, एंड तभी आपको पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा, बराबर बराबर, दैट इज 5 वोल्ट। तो मैंने बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को कर लिया, ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। मैं पूरा प्रूफ कर देता हूँ, लिख देता हूँ कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, बट लेकिन आप बिना पेन उठाए इस सवाल को कर सकते हो। समझो क्या करना है, एक एक स्टेप बताऊंगा। आपके पास क्या है, ये रीड कर रहा है 5 वोल्ट रीड कर रहा है, ठीक है। क्या रीड कर रहा है, 5 वोल्ट रीड कर रहा है। सर्किट क्या है, सर्किट कुछ इस तरीके से है, ठीक है। दिस इज 100 ओम्स, ये आपके पास V वोल्ट का वोल्ट मीटर है। लेट सपोज इसकी रीडिंग, इसका रेजिस्टेंस है कितना, R इसका रेजिस्टेंस है। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा
100 इंटू आर डिवाइडेड बाई 100 प्लस आर, ये इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह सकते हो आप इसको। सो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 100 आर डिवाइडेड बाई 100 प्लस आर प्लस 50, ये हो जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट मिल गया, करंट निकाल सकते हैं। सो करंट हो जाएगा V बाई आर इक्विवेलेंट, दैट इज 10 डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट कितना है, आर इक्विवेलेंट है ये, दैट इज 100 आर डिवाइडेड बाई 100 प्लस आर प्लस 50। एलसीएम लेके सॉल्व करो, जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 100 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 100 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 आर प्लस 50 इंटू 100, ये हो जाएगा 5000 प्लस 50 आर, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1000 प्लस 10 आर। तो एक काम करते, मल्टीप्लाई नहीं करते, 10 इंटू 100 प्लस आर डिवाइडेड बाई 150 आर प्लस 5000, ये हो जाएगा करंट। क्लियर। नाउ अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रीडिंग निकालनी है वोल्ट मीटर की। तो मैंने बताया आपको क्या कि रीडिंग वोल्ट मीटर की निकालनी है, तो जो इसका इक्विवेलेंट आएगा उसका आप पोटेंशियल निकालो, उसमें कितना ड्रॉप आ रहा है वही रीडिंग होगी वोल्ट मीटर की। तो दैट मीन्स इसकी रीडिंग कितनी हो जाएगी, तो दैट मीन्स रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर दिस विल बी इक्वल टू आई इंटू रेजिस्टेंस कितना है 100 आर डिवाइडेड बाई 100 प्लस आर, 100 प्लस आर, एंड ये गिवन है कितना हमें 5 वोल्ट। आई की वैल्यू कितनी है, ये इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 100 प्लस आर डिवाइडेड बाई 150 आर प्लस 5000, दिस विल बी, ये तो आई की वैल्यू रखी है, इनटू 100 आर डिवाइडेड बाई 100 प्लस आर, कर दो कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5, दिस इज इक्वल टू 5। जब यहां पे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा कितना 10 इंटू 100 आर, दिस विल बी 1000 आर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 150 इंटू 5, दैट इज 750 आर प्लस 5000 इंटू 5, ये हो जाएगा 25000। तो यहां से आ जाएगा, कैंसिल आउट करोगे इन दोनों को तो ये आ जाएगा 250 आर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 25000। तो आर हो जाएगा कितना 25000 डिवाइडेड बाई 250, दैट इज 100 ओम्स। तो इतनी मेहनत करी हमने क्या निकालने के लिए, आर कितना 100 ओम्स। ये तो एक्चुअल मेथड है, इतना लंबा मेथड हो गया, इतना टाइम कहाँ होता है। क्या करना है, लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या कहता है, अगर ये 10 वोल्ट है और वोल्ट मीटर की रीडिंग आ रही है 5 वोल्ट, इसका मतलब ये है कि दोनों रेजिस्टेंस बराबर होने चाहिए, तभी पॉसिबल है कि ये 50 ओम और ये जो आपका वोल्ट मीटर जिसके साथ लगा हुआ है इसका जो इक्विवेलेंट है ये भी 50 ओम होना चाहिए, तभी पॉसिबल है दोनों के अंदर 5 वोल्ट डिवाइड हो। तो दैट मींस इसका जो इक्विवेलेंट है मुझे कितना बनाना है, 50 बनाना है बस। तो पैरेलल में लगे हुए हैं, तो 100/2 कितना होता है 50। तो दैट मींस ये दोनों इस वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस पे 100 ओम होना चाहिए, सच दैट 100/2 कितना हो जाएगा 50 ओम, एंड दोनों के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। क्लियर। तो बाय लॉजिक आप इसको कर सकते हो, ठीक है, बाय लॉजिक। इसी को आयते सब बाबा शॉर्टकट कह देते हैं, ठीक है, इसी को लोग ये शॉर्टकट के नाम दे देते हैं। तो दिस इज ऑप्शन एलिमिनेशन लॉजिक है बेसिकली, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड। इतनी कैलकुलेशन इसके अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है जितनी मैंने करके दिखाई है, ये आपको मैंने प्रूफ किया है। बेसिकली जो भी मैं कह रहा हूँ ना, वो शॉर्टकट जो मैं कह रहा हूँ वो एक्चुअल में मैंने लिखा है बस वो, ठीक है। तो इसको आप लॉजिकली कर सकते हो। तो बस रिमेंबर 2 थिंग्स, क्या कि आपका सीरीज के अंदर अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, ठीक है, ड्रॉप सेम आएगा। रिमेंबर दिस थिंग। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, a real voltmeter of resistance 1000 ohm is used to measure potential difference across a resistance of 20 ohm. The percentage error in the potential difference measured by the voltmeter is nearly equal to, तो परसेंटेज एरर कितना होगा। अब अगर ये आपका ये आइडियल वोल्टमीटर होता, क्या होता, आइडियल वोल्टमीटर यानी कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस,
तो उस केस में तो आपका परसेंटेज एरर हम अप्रोक्सीमेटली 0 मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर उस केस में कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता, ठीक है, क्योंकि करंट को चाहिए मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ, और वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट। तो उसमें कोई करंट जाता ही नहीं है। लेकिन यहां पर तो हमारे पास नॉन आइडियल है ना, रियल वोल्ट मीटर है, तो इसका मतलब कुछ ये करंट ड्रॉ करेगा, एंड कुछ करंट ड्रॉ करेगा तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप भी आएगा इसके अंदर। तो लेट सपोज कि अगर मेरे पास पहले क्या होता, पहले कुछ इस तरीके से होता, एक आइडियल वोल्ट मीटर होता। क्या होता? आइडियल वोल्ट मीटर। अगर आइडियल वोल्ट मीटर होता, क्या होता? आइडियल वोल्ट मीटर होता। इन केस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर, क्योंकि एरर निकाल रहे हैं तो एरर के लिए मुझे स्टैंडर्ड वैल्यू भी तो चाहिए ना, तो स्टैंडर्ड वैल्यू कहां से आएगी? वो आइडियल वोल्ट मीटर केस में आएगी। तो अगर आइडियल वोल्ट मीटर की अगर मैं बात करूं तो उस केस में जो भी ड्रॉप आएगा, इस जो भी रीडिंग होगी इस वोल्ट मीटर की, that will be proportional to this 20 ohms, that will be proportional to this 20 ohms, V equal to IR से कह सकते हो आप। किससे कह सकते हो? V equal to IR से। तो जो भी आपका पोटेंशियल ड्रॉप आएगा that is proportional to this 20 ohms। बट आपने क्या कर दिया अब? इन केस ऑफ रियल वोल्ट मीटर, इन केस ऑफ रियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट, ठीक है। रियल वोल्ट मीटर की अगर मैं बात करूं तो क्या है हमारे पास? कुछ इस तरह की कंडीशन है, इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम्स एंड इसका रेजिस्टेंस है 1000 ओम्स। एंड मैंने आपको अभी बताया क्या कि जो आपके पास वोल्ट मीटर होता है, जब रियल वोल्ट मीटर होता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इक्विवेलेंट निकालते हैं। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, दिस विल बी 1000 into 20 divided by 1000 plus 20, दैट इज ये हो जाएगा कितना? 1000 into 20 divided by 1020। तो इसको कैंसिल आउट कर दो, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे 20, सॉरी 0 से मत कैंसिल आउट करो, इसको 5 से कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? दिस विल बी 200 एंड दिस विल बी 204। इसको 4 से कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा कितना? 51। एंड 50 into 20 हो जाएगा कितना? 1000। 50 into 20 हो जाएगा कितना? 1000। तो 1000 by 51, दिस इज आर इक्विवेलेंट। तो दैट मींस अब जो आपके पास रीडिंग आएगी पोटेंशियल की, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1000 by 2051, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1000 by 51। क्लियर? आपको निकालना है क्या? परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे? आइडियल माइनस रियल डिवाइडेड बाय आइडियल, डिवाइडेड बाय आइडियल इनटू 100। अब आइडियल वाली किसके प्रोपोर्शनल है? 20 के। रियल वाली प्रोपोर्शनल है 1000 by 51 के। फिर आइडियल वाली प्रोपोर्शनल है 20 के इनटू 100। तो कितना आ जाएगा? सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस विल कम आउट टू 51 into 20, ये हो जाएगा कितना? दिस विल बी 51 into 20, दिस विल बी 1020 माइनस 1000 डिवाइडेड बाई 51 into 20 into 100। तो यहां से आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 into 100 डिवाइडेड बाई 51 into 20। तो 20 से 20 हो जाएगा खुपाच, तो क्या मिलेगा? 100 by 51। एंड अगर 51 को अप्रोक्सीमेटली 50 मान लेते हैं तो दिस विल अप्रोक्सीमेटली कम आउट टू बी 2%, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में भी बोला हुआ है, क्वेश्चन में भी नियरली इक्वल टू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है, नियरली पूछा है। तो दैट मींस कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो रिमेंबर, अगेन रिपीटिंग, बार बार कह रहा हूं कि जब भी आपके पास आइडियल वोल्ट मीटर होगा उस केस में सारा का सारा जो पोटेंशियल ड्रॉप आता है वो रेजिस्टेंस से आता है, लेकिन रियल वोल्ट मीटर के केस में आपके वोल्ट मीटर के अंदर भी कुछ ड्रॉप आता है, इसीलिए हम लोग उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, फिर उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अंदर कितना ड्रॉप आया वो चेक करते हैं। क्लियर? जब मैंने आइडियल वोल्ट मीटर माना तो मैंने देखा कि जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो 20 ओम के वजह से होगा सिर्फ,
क्योंकि आइडियल वोल्टमीटर केस में वोल्टमीटर कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता। फिर आया रियल वोल्टमीटर, रियल वोल्टमीटर में 1000 ओम में 20 ओम्स है, ठीक है। तो इनको मैंने इक्विवेलेंट निकाला एंड इस इक्विवेलेंट के प्रोपोर्शनल आएगी अब नई रीडिंग। दिस इज आइडियल माइनस रियल अपॉन आइडियल इनटू 100, यही होता है परसेंटेज एरर, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा 2%। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। Voltmeter should have high resistance, ammeter should have low resistance, ammeter is placed parallel across the resistance in a circuit and voltmeter is placed in parallel across the circuit and across the resistance in a circuit। अब ये जो कहानी है ना, इसका जो आंसर है वो है गोवा प्लान में, ठीक है। रिमेंबर वो गोवा प्लान, भूलना नहीं गोवा प्लान, गोवा प्लान बहुत काम का है। वो कैसे, देखो लेट सपोज कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस है इस तरीके से, ठीक है, एंड मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक एमीटर लगा दिया इस तरीके से, ठीक है। मैं सारे स्टेटमेंट प्रूफ करता हूँ। ये केस 1 है। अच्छा इसने कहा वोल्टमीटर शुड हैव हाई रेजिस्टेंस, से काम करते हैं केस के हिसाब से चलता है, ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। सो लेट सपोज कि मेरे पास एक यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा वोल्टमीटर इस तरीके से, ठीक है। नाउ करंट आया आई, दिस इज आर, एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं आरवी कह सकते हैं, रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का, आरवी इज रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का। अब जब करंट आएगा एंटर करेगा तो करंट के पास दो रास्ते पॉसिबल हैं, एक रेजिस्टेंस से जा सकता है, एक वोल्टमीटर से जा सकता है। अब इसने कहा कि वोल्टमीटर शुड हैव हाई रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आरवी जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए आर से, और आई कैन से बहुत बड़ा होना चाहिए आर से। बेनिफिट ये कि करंट को चाहिए मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ, करंट को चाहिए मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ। तो दैट मींस अगर ये आरवी बहुत बड़ा हो जाएगा आर से, और आई कैन से आरवी इज नियरली इंफिनिटी विद रिस्पेक्ट टू आर, नियरली इंफिनिटी विद रिस्पेक्ट टू आर, तो सारा का सारा करंट जो होगा वो इस रेजिस्टेंस से ही जाएगा। इससे जो करंट जाएगा, वोल्टमीटर से जो करंट होगा, दैट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 0। वो अप्रोक्सीमेटली कितना आना चाहिए, वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 0। एंड अगर वो अप्रोक्सीमेटली 0 आएगा तो इसका मतलब ये है कि वोल्टमीटर के अंदर कोई भी ड्रॉप नहीं आएगा, वोल्टमीटर में कोई भी ड्रॉप नहीं आएगा। एंड ड्रॉप नहीं आएगा तो हमें जो वोल्टमीटर की रीडिंग मिलेगी वो मिलेगी सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस की। एंड यही तो हम चाहते हैं, हम रेजिस्टेंस के क्रॉस ही तो पोटेंशियल नापना चाहते हैं, तो हमें मोर एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। क्या मिलेगी, मोर एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। एंड अगर ये ना हो, ऐसा रेजिस्टेंस कम हो, लो रेजिस्टेंस हो, अगर लो रेजिस्टेंस होगा तो करंट यहां से पास कर जाएगा वोल्टमीटर से, एंड वोल्टमीटर से पास करेगा तो हमें जो रीडिंग मिलेगी वो हमें इनएक्यूरेट मिलेगी। क्या मिलेगी, इनएक्यूरेट मिलेगी, क्योंकि अब जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वोल्टमीटर वाला भी तो काउंट होगा ना, जैसा अभी तक हम करते आ रहे हैं। तो वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं है, दैट इज नॉट एक्यूरेट। एक्यूरेट रीडिंग कब होगी, जब उस वोल्टमीटर से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। क्लियर, ये हमारा फर्स्ट केस है। सेकंड में क्या है, एमीटर शुड हैव लो रेजिस्टेंस। ये लो जी एमीटर लगा लो, ये लो ऐसे लगा दिया एमीटर। अब इसने कहा कि एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो लो होना चाहिए। एंड अगर मैं आइडियल एमीटर की बात कर दूं, इफ आई टॉक अबाउट दिस आइडियल एमीटर, रेजिस्टेंस शुड बी 0। आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है, ठीक है। क्यों, बेनिफिट, क्योंकि आइडियल एमीटर जो है, जब हम लोग इसमें से करंट पास करेंगे, ठीक है, करंट पास करेंगे, एमीटर लगाया सीरीज में, ठीक है। यही रीजन है कि सीरीज में लगाने का भी रीजन आपको समझ में आ जाएगा, सीरीज में क्यों लगा रहे हैं, एंड वोल्टमीटर को पैरेलल में क्यों लगाया वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। एमीटर को लगाया सीरीज में, रेजिस्टेंस रखा कम, रेजिस्टेंस रखा लो, वेरी लो रेजिस्टेंस, एमीटर हैज अ वेरी लो रेजिस्टेंस, तो जो पोटेंशियल होगा ड्रॉप अक्रॉस दिस एमीटर दैट विल बी इक्वल टू I इनटू RA। लेट्स से RA इसका रेजिस्टेंस है। अब जितना कम ये RA होगा उतना ही कम तो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, तो दैट मींस इस एमीटर के अंदर कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आना चाहिए, पोटेंशियल ड्रॉप कम से कम आना चाहिए। दैट्स व्हाई हम लोग इसका रेजिस्टेंस क्या रखते हैं, बहुत कम रखते हैं, ठीक है, बहुत कम रखते हैं। एंड मोर ओवर ये आपके क्या करेगा, ये आपके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को भी बदलेगा। क्या करेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को भी बदलेगा।
अगर मैं यहाँ पे पाई की बात करूं, आई इक्वल टू वी अपॉन आर प्लस आर ए हो जाएगा, ठीक है। एंड आर ए अगर मैं बहुत कम रखूंगा तो मेरा जो आई होगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली वी बाई आर, दैट मींस करंट भी चेंज नहीं होगा और आई कैन से पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, क्लियर। तो दैट्स व्हाई वी कीप दिस रेजिस्टेंस ऑफ दिस आइडियल एमिटर और दिस एमिटर वेरी लो। हम लोग एमिटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा लो रखते हैं, सो दैट इट डज नॉट अफेक्ट द करंट इन द सर्किट, इट डज नॉट अफेक्ट द पोटेंशियल अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस आर, क्लियर। एंड यही रीजन है इसके सीरीज में लगने का। इसका एक तो इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, लो रेजिस्टेंस है। एंड अगर ये लो रेजिस्टेंस है, इसको अगर मैं पैरेलल में लगा दूं गलती से, तो करंट को चाहिए मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ, तो सारा का सारा करंट क्या कर जाएगा, इस एमीटर से पास कर जाएगा, इस रेजिस्टेंस से पास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एमीटर का तो रेजिस्टेंस बहुत कम है, एंड रेजिस्टेंस बहुत कम है और करंट को चाहिए मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ, तो सारा करंट इस एमीटर से पास कर जाएगा। दैट्स व्हाई एमीटर आर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। इसीलिए आपका जो स्टेटमेंट सी है, दैट इज एमीटर इज प्लेस्ड पैरेलल अक्रॉस द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी एंड आपको रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछी थी, तो दैट मींस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाने का बेनिफिट ये है कि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें से करंट पास नहीं करेगा, सारा का सारा करंट रेजिस्टेंस से पास करेगा। इस तो हमें जो रीडिंग मिलेगी वो मोर एक्यूरेट मिलेगी। दैट्स व्हाई वोल्ट मीटर्स आर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द ब्रांच इन व्हिच वी वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, when a 1 ohm resistor is connected with a moving coil galvanometer, then its reflection reduces from 50 division to 5 division. The resistance of the galvanometer is, तो रेजिस्टेंस कितना होगा गैल्वेनोमीटर का, तो आपके पास एक गैल्वेनोमीटर था इस तरीके से, इसके अंदर से कुछ करंट पास हो रहा था, लेट सपोज IG, IG is the current in the galvanometer and G is the resistance of the galvanometer। लिख देता हूं, IG is current in galvanometer, current in galvanometer and G is resistance of galvanometer। बार बार यूज होगा तो इसलिए एक बार लिख देते हैं सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। नाउ इसने कहा कि डिफ्लेक्शन जो है वो 50 से 5 हो गई, 50 से 5 हो गई। दैट मींस पहले जो करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है, 50 डिवीजन के कॉरस्पॉन्डिंग था, अब जो करंट फ्लो कर रहा है वो 5 डिवीजन कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। नाउ आपको बताना है कि रेजिस्टेंस कितना होगा गैल्वेनोमीटर का, तो दैट मींस अगर ये आपके पास सिचुएशन है इस तरीके से सिचुएशन है, क्योंकि करंट डिवाइड तो आपका पैरेलल में ही होता है ना, तो इसलिए हमने इसको कैसे लगाया है, पैरेलल में लगाया है। सो दिस इज 1 ओम, दिस इज 1 ओम, ठीक है। नाउ अगर यहां से लेट सपोज आई करंट आ रहा था, मेन करंट जो है वो आई था, ठीक है, तो यहां कितना जाएगा, IG जाएगा, गैल्वेनोमीटर में क्या जाएगा, IG जाएगा, एंड यहां कितना जाएगा, I माइनस IG, क्या जाएगा, I माइनस IG, क्लियर। नाउ अब ये जो गैल्वेनोमीटर है और ये जो रेजिस्टेंस है, दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में अगर कनेक्टेड है तो इनके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, सेम होगा, तो दैट मींस पोटेंशियल विल बी सेम, तो दैट मींस V इक्वल टू IG इंटू G and this will be equal to I minus IG into 1। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है G, that is the resistance of the galvanometer, that means G will be equal to I minus IG into 1 divided by IG, that means I by IG minus 1। अब I किससे कॉरस्पॉन्डिंग है, I कॉरस्पॉन्डिंग है 50 डिवीजन के, I कॉरस्पॉन्डिंग है 50 डिवीजन के, and IG corresponding है 5 division के, so that means we can say this G will be equal to 50 by 5 minus 1, that means this will be 10 minus 1, that is 9 ohms। जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है वो कितना है, 9 ohms, क्लियर। तो दैट मींस कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, a voltmeter with resistance 2000 ohm can measure a maximum potential difference of 2 volt। मैक्सिमम वो 2 वोल्ट नाप सकता है, ठीक है, मैक्सिमम 2 वोल्ट नाप सकता है
इससे एक चीज निकाल सकते हो, क्या? मैक्सिमम करंट, दैट इज IG की वैल्यू निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें पता है V इक्वल टू IG इंटू जी होगा। मैक्सिमम पोटेंशियल वो नाप सकता है 2 वोल्ट का, IG हमें पता नहीं, G कितना है 2000, तो यहां से हम लोग IG की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहली बात, दैट इज 2/2000, तो कितना हो जाएगा 1/1000, दैट इज 10 की पावर -3 एम्पियर, दैट इज 1 मिली एम्पियर। क्लियर? पहली बात तो ये। उसके बाद उसने कहा इफ इट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 20 वोल्ट द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इन सीरीज विल बी। तो अगर लेकिन मेरे को 2 वोल्ट की जगह 20 वोल्ट नापना हो तो मुझे उसके साथ कितना सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना चाहिए? दैट मींस अगर ये मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दिया R। नाउ रिमेंबर दिस थिंग, नाउ दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, that is G plus R is the resistance of voltmeter. Remember this thing, resistance of voltmeter, G plus R is the resistance of voltmeter. गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, लेकिन रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर क्या है? दैट इज G plus R, दैट इज G plus R। कई बार सवाल इसके ऊपर पूछा जाता है, तो इसको याद रखना, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज G plus R। क्लियर? नाउ अगर ऐसा है तो लेट सपोज यहां से करंट पास करेंगे, करंट कितना पास कर सकते हैं? IG पास कर सकते हैं, क्योंकि सीरीज के अंदर करंट नहीं चेंज हो सकता, सीरीज के अंदर करंट सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 20 वोल्ट आना चाहिए, ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग आना चाहिए? IG के कॉरस्पॉन्डिंग आना चाहिए, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं। एंड रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस इज G plus R, so that means 20 will be equal to IG is 10 की पावर -3, G कितना है? G है 2000 प्लस R, तो 20/10 की पावर -3 हो जाएगा, दिस विल बी 2000 प्लस R। तो यहां से आ जाएगा बेटा कितना? दिस विल बी 20,000 माइनस 2000, दिस विल बी इक्वल टू R। तो R की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 18,000 ओम। देख रहे हो कितना बड़ा रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, 18,000 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है, ठीक है, 18 किलो ओम्स, दैट्स अ वेरी लार्ज वैल्यू। तो इसलिए कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज वेरी हाई। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इफ ओनली 1% ऑफ द मेन करंट इज टू बी पास थ्रू अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G, then the resistance of shunt will be। तो शंट का रेजिस्टेंस कितना होगा? शंट का मतलब जब भी सुनो शंट वर्ड कहीं भी पढ़ो, मतलब समझ जाना पैरेलल में, मतलब पैरेलल। ठीक है, शंट का मतलब होता है पैरेलल, समांतर। क्या होता है? समांतर, पैरेलल। अब देखो उसने कहा है कि 1% मेन करंट का वो किसमें जा रहा है? गैल्वेनोमीटर से। तो दैट मींस IG जो है वो 1% है किसका? I का। इसका मतलब कि अगर ये मेरे पास गैल्वेनोमीटर है, ये हमारे पास शंट रेजिस्टेंस है S, यहां से करंट आया I, तो यहां पे कितना गया? यहां पे गया 1% ऑफ I, 1% ऑफ I विच इज IG। ठीक है, और यहां पे कितना जाएगा? I माइनस IG। आपको क्या निकालना है? शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। पैरेलल में है, अगेन पैरेलल में है, गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो इसका मतलब IG इंटू G का क्रॉस, ये जो होगा पोटेंशियल, दिस विल बी इक्वल टू I माइनस IG इंटू S, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल क्या होगा? सेम। एंड पोटेंशियल क्या होता है? IR के बराबर। सो IG इंटू G, दिस विल बी इक्वल टू I माइनस IG इंटू S। क्या निकालना है? S की वैल्यू निकाल दो, IG इंटू G डिवाइडेड बाई I माइनस IG। क्लियर? नाउ तो S कितना हो जाएगा? IG की वैल्यू, IG है 1% ऑफ I, दैट मींस 1/100 इंटू I, दैट इज कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा I/100। कितना? I/100। तो इसका मतलब ये हो जाएगा I/100 इंटू G डिवाइडेड बाई I माइनस I/100। तो दैट मींस इसको लिख सकते हैं IG/100 डिवाइडेड बाई एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगों को कितना आ जाएगा? 100 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100I माइनस I, तो दैट मींस 100 से 100 को 5, I से I को 5 हो जाएगा, तो दैट इज IG/99I,
तो I से I कर दो 5, तो दैट मीन्स कितना आ जाएगा G/99। तो दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। एट द शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, G/99। शंट रेजिस्टेंस किसके लिए लगाते हैं, कन्वर्जन टू दिस एमीटर। जब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाते हैं, मैंने क्या बताया था, एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत छोटा होता है, तो G/99 यानी जो भी रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का उसको 99 टाइम डिक्रीज करके आपको एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगाना है, शंट रेजिस्टेंस। क्लियर? तो दैट मींस एमीटर के लिए बहुत लो रेजिस्टेंस चाहिए होता है। चलिए नेक्स्ट, ऑन कनेक्टिंग अ शंट ऑफ 10 ohm the deflection in a moving coil galvanometer falls from 40 division to 6 division, the resistance of the galvanometer is, ये तो सेम क्वेश्चन सा हो गया थोड़ा सा जैसा हमने पहले देखा था। क्या, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, हमने शंट में लगाया गैल्वेनोमीटर के, तो ये हमारे पास है लेट सपोज गैल्वेनोमीटर एंड इसके शंट, यानी शंट का मतलब पैरेलल, समांतर, पैरेलल में लगा दिया 10 ओम। ठीक है, पैरेलल में लगा दिया 10 ओम। करंट यहाँ पे आई गया होगा तो यहाँ जाएगा IG और यहाँ जाएगा I माइनस IG। पैरेलल में है तो मतलब पोटेंशियल सेम, तो मतलब IG इंटू जी किसके बराबर, I माइनस IG इंटू 10 के। तो इसका मतलब G आ जाएगा यहाँ से I माइनस IG बाई IG इंटू 10। तो ये हो जाएगा I बाई IG माइनस 1 इंटू 10। अब I कॉरस्पॉन्डिंग है 40 डिवीजन के, दैट इज मेन करंट, दैट इज 40। IG कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा 6 डिवीजन के, माइनस 1 इंटू 10। तो 40 माइनस 40 बाई 6 माइनस 1, एलसीएम लोगे 6 आ जाएगा, तो दिस विल बी 40 माइनस 6 इंटू 10। तो इसको कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, तो 34 इंटू 5 बाई 3, तो 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 और 2 70, 170 by 3 ohms. This is the value of this galvanometer resistance, that is 170 by 3 ohms. That is option C is correct. Clear? चलिए next. A galvanometer coil has a resistance of 15 ohm and it shows full deflection when 4 milliampere current flows through it. The value of shunt resistance needed to convert it into an emitter which can read any current between 0 to 6 ampere is nearly equal to. That means आप कितना एम्पियर करंट मेजर करना चाहते हो, 6 एम्पियर करंट मेजर करना चाहते हो। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर जो है वो फुल डिफ्लेक्शन कितने पे दे रहा है, 4 मिली एम्पियर पे। तो इसका मतलब ये है कि 4 मिली एम्पियर जो है वो क्या है, IG की वैल्यू मिल गई, दैट इज 4 मिली एम्पियर। रेजिस्टेंस भी दे रखा है गैल्वेनोमीटर का कितना, 15, एंड मैक्सिमम करंट कितना चाहिए हमें, 6 एम्पियर, दैट इज I की वैल्यू भी दे रखी है कितनी, 6। क्या निकालना है, S निकालना है, शंट रेजिस्टेंस निकालना है। सर्किट डायग्राम ये रहा G, यहां पर अगर रेजिस्टेंस यहां से आया 6 एम्पियर, यहां गया IG, यहां गया I माइनस IG, इसको अगर मैं I लिख रहा हूं तो दिस इज I। पैरेलल में है तो दैट मींस पोटेंशियल सेम रहेगा, तो IG इंटू जी दिस विल बी इक्वल टू I माइनस IG इंटू S। किसकी वैल्यू निकालनी है, S की वैल्यू निकालनी है, तो S हो जाएगा IG इंटू जी डिवाइडेड बाई I माइनस IG। IG की वैल्यू 4 मिली एम्पियर, दैट इज 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3। G की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाई I कितना है, I है 6 एम्पियर, माइनस IG कितना है, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3। अब ये जो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 है, 6 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, दैट इज 6 माइनस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6। तो इसका मतलब S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 6। तो दैट मीन्स इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो 2 और ये आ जाएगा 3 से इसको कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 5 2 जो हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2, दैट इज 0.01 ohms। तो कितना छोटा रेजिस्टेंस लगा रहे हैं एमीटर बनाने के लिए, तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत छोटी होती है, रेजिस्टेंस ऑफ दिस एमीटर इज वेरी लो। ठीक है, तो दैट मींस ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम सही। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ आज के डिस्कशन की समाप्ति करते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए।